राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, 7:30 बज रहे हैं। और देखिए बेटा जो है ना किस तरह से पूजा करता है, पूरा डोर खोल लेता है। इसको हर चीज़ में जो है ना खेल चाहिए होता है। तो बस इसको मुझे 1-2 दिन में जो है ना सफाई भी करनी है। जितना चाहे मर्जी आप घर में सफाई कर लो, चीज़ें जो है ना कभी आपकी ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकती। बस यहाँ पर भोग के लिए बनाया था मैंने, बनाना शेक बनाया है, तो इसी को जो है ना बेटे को दे दूँगी और यही शेक का जो है ना मैं भोग लगाती हूँ। तो बस आजकल जो है ना बनाना शेक बहुत बन रहा है, लगातार 5-6 दिन से तो डेली मैं बना ही रही हूँ। नहीं तो कभी मैंगो शेक बना लेती हूँ। तो शेक आजकल बहुत बन रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मिक्सी के जार को मैं हाल की साथ धोकर रखती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना इसमें बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें जम जाती हैं और इनको साफ़ करना जो है ना बड़ा हेक्टिक होता है। तो अभी जो है ना मुझे मंदिर जाना था, तो फिर जो है ना मैंने इसको केवल पानी से इस तरह से धोकर जो है ना साइड में रख दूँगी। आकर जो है ना इसमें साबुन वगैरह लगाकर अच्छे से इसको धोऊँगी, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। ये मिक्सी जो है ना मेरी बहुत पुरानी है, इसकी थोड़ा मैंने अच्छे से केयर की है, तब से ही मतलब बढ़िया से चल रही है। चीज़ों की केयर करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा इसमें पानी भर दिया है, ताकि कुछ भी सूखी चीज़ें होती हैं ना तो ईजिली वो जो है ना निकल जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे मंदिर में जो ऊपर बल्ब लगा हुआ है ना वो ख़राब हो गया है तो उसको आज मुझे चेंज भी करना है। सूखे जो कल के फूल होते हैं उनका मैं क्या करती हूँ, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, तो इनको क्या करती हूँ मैं पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। जैसे कि आपको अभी दिखा रही हूँ, इस तरह से पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो ये एक अच्छा खाद का काम करता है। डेली मैं पेड़ों में जब पानी डालती हूँ तो उसी में गल कर जो है ना ये बहुत अच्छी खाद का काम करता है। और क्या कर सकते हैं रोज इनका। और एक क्वेश्चन और आया था, दीदी आप अपने पेड़ पौधों की कैसे देखभाल करती हो। तो मैं सच बताऊँ तो मैं कुछ ज़्यादा करती ही नहीं हूँ। भगवान की कृपा से अपने आप अच्छे फल फूल रहे हैं, मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि इतना मुझे आता भी नहीं है पेड़ पौधों की कैसे केयर की जाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। बस यहाँ पर हम चले मंदिर की ओर और थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं मंदिर के लिए। आजकल बच्चों की छुट्टी हो चुकी है तो हम तीनों ही जा रहे हैं। ये देखिए ये है मेरा भैया का बेटा, तो आज इसकी भी छुट्टी है तो ये भी आ गया है घर पर। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और बस रास्ते में जो है ना मुझे कन्हेर का पेड़ दिख गया। कन्हेर के जो फूल होते हैं ना वो भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। तो बस दिख गए, इसमें फूल भी लगे हुए थे तो लगी हाथ में, मैंने इनको भी तोड़ लिया। और ये जो यहाँ हमारे घर से जो मंदिर का जो एरिया है ना, वो एरिया जो है ना मुझे इतना पसंद है। मुझे ना शुरू से ही एक मेरा ये सपना समझ लीजिए आप, ख्वाब था कि मेरा घर ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक जो है ना केवल हरियाली हो, खुली हुई हवा हो। इस तरह का मुझे पसंद है। वैसे मेरे घर के आसपास इतनी ज़्यादा खुला हुआ नहीं है, वहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन उससे थोड़ा दूर जाकर जो है ना इस तरह का खुला एरिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये एरिया। मतलब एक सुकून जो होता है ना ज़िंदगी की भागम भाग से, बहुत सारी टेंशनों से, एक आप खुली हवा में आओ ना तो वो अलग ही एक सुकून है। हाँ थोड़ी सी गर्मी तो है इस समय, क्योंकि गर्मी का मौसम हो चुका है, धूप में भी थोड़ी सी तेज़ाई आ गई है, लेकिन अच्छा लगता है। कुछ वक्त जो है ना शोर शराबे के से हटकर अगर बिताया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। नेचर वाली हवा। बस यहाँ पर आ गई हूँ मंदिर। और डेली जो है ना आजकल तो समथिंग मैं रोज़ ही आ रही हूँ मंदिर, सुबह जैसे ही मैं फ्री होती हूँ। देखिए टाइम का कोई फिक्स नहीं है। आप पूछोगे दीदी आप कितने बजे मंदिर जाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ जीवन है, जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सुबह का टाइम मिल ही नहीं पाता है, कि कुछ एक्स्ट्रा काम हो गए, कभी सब्जी लेने चले गए, कभी कहीं चले गए, तो सुबह सुबह जो है ना निकलना ही नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम होता है ना उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। तो बस आज जो है ना अभी समथिंग 9 बजे का टाइम हुआ शायद, अंदाज से बता रही हूँ, मैंने देखी नहीं है घड़ी। जैसे ही मैं घर से फ्री हुई फटाक से जल्दी से मंदिर की ओर भाग आई। और ये देखिए ये है माँ दुर्गा, इनको देखकर बड़ी तसल्ली होती है। मन में कभी ऐसा नहीं लगता ही कि मेरी मम्मी नहीं है। तो इनको देखकर ना लगता है हाँ किसी का हाथ जो है ना मेरे सिर पर है, तो इनको देखकर बड़ा अपना सा लगता है। देखिए कई बार कई चीज़ें होती हैं हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। एक माँ एक ऐसा इकलौता रिश्ता होता है जिसके साथ हमें शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो तो हमारी आंखों को पढ़ लेती है। तो बस अपना कुछ वक्त जो है ना मैं यहाँ आकर निकालती हूँ। और यकीन मानिए ये जो रास्ता है मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, समथिंग मुझे 2 किलोमीटर जो है ना आने जाने में इतना हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे यहाँ आकर। बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। बस यहाँ आकर पूजा करके जैसे ही मैं फ्री हुई, मुझे दिख गया यहाँ पर सौजना का पेड़। ये फलियाँ जो है ना अगर आपको मार्केट में मिले आप ज़रूर खाओ, बहुत ज़्यादा
फ़ायदा करती हैं। तो मुझे दिख गया, तो चलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। इतना ज़्यादा थक गई थी। आजकल योगा और एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो पैर मेरे जो है ना, शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो मेरा दर्द नहीं कर रहा है। आज बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है पैरों में। जब आप नई नई एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं। पैर क्या, पूरा शरीर दुख रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पर आलू जो है ना बेटे को दे दिए छीलने के लिए, तो वो दोनों मिलकर आलू छील रहे हैं। मैंने यहाँ पर फटाफट जल्दी से आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि भूख जो है ना बड़ी तेज़ों से लग रही है। काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस, लेकिन ठीक है, कुछ करना पड़ता है। थोड़ा सा वेट कम करना है, क्योंकि जब भी मेरा वेट बढ़ता है, मुझे हेल्थ इश्यूज होना जो है ना शुरू हो जाते हैं। तो अभी शुरुआत हुई है, तब से थोड़ा सा हेल्थ बढ़ी है, उसको अभी से थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर ये मेरे लिए जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बस यहाँ पर मैंने इसको ढककर अच्छे से रख दिया है। और फटाफट जल्दी जल्दी मैंने रोटियां सेकी। दूसरी इंडक्शन पे जो है ना मैंने फटाफट सब्जी बघाड़ दी। तो आज सब शिमला मिर्ची आलू की सब्जी बनी है और रोटियां सेक दी हैं। तो बस इसी का जो है ना मैं भोग लगाऊंगी। और मंदिर से आकर खाना बनाना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत दूर है मेरे घर से, समथिंग 2 किलोमीटर हो जाता है। जब आप पैदल जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, थक जाती हूँ मैं। और घर में एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह योगा भी कर रही हूँ आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बेहद वाली थकान हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, आधा काम जो है ना घर का करके जाती हूँ। मतलब आधा काम का मतलब आटा गूंद कर जाती हूँ, रोटी वो और सब्जी वब्जी की पूरी तैयारी करके जाती हूँ। लेकिन आज वो है ना मुझे इतना ज़्यादा एक तो मुझसे सही सच बताऊँ कि मुझ पर काम हो भी नहीं रहा था। जल्दी जल्दी मैं गई, केवल वो आलू ही उबाल गई थी, और बाकी मैंने सोचा कि आराम से करूँगी। तो इतना ज़्यादा मैं थकावट भरा महसूस कर रही हूँ इस समय, बहुत ज़्यादा मुझसे थकावट हो रही है। साथ के साथ मैंने अपने लड्डू गोपाल की भी थाली लगा दी है। पहले फटाफट उनको भोग लगा दूँ, उसके बाद बेटे के पीछे से आवाज़ आ रही है कि मम्मी भूख लग रही है, तो उसको भी खाना देना है। तो आते आते जो है ना समथिंग मुझे 11:30 बज जाते हैं। और नाश्ता देखिए हम लोग नहीं करते, केवल वो मिल्क शेक पी के गया था। और मैंने सुबह जो है ना मंदिर से आने के बाद जो है ना अपने लिए ओट्स बनाए थे, तो मैंने ओट्स खा लिए। खैर मुझे भूख नहीं लग रही है इस समय, लेकिन थकावट बहुत महसूस हो रही है। तो चलिए बनाते हैं खाना। देखिए कुछ कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन काम तो आपके लिए पर्याप्त होते हैं, घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ अभी शाम के समय फिल्म देख रही हूँ। ये वाली फिल्म जो है ना मुझे बहुत ही अच्छी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जितनी बार देखती हूँ ना उतनी बार अच्छी लगती है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कौन सी पिक्चर है। बस यहाँ पर भी बच्चों की मटर गश्तियाँ चल रही हैं। बेटा फिर से खाना खा रहा है, उसको सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। और शिमला मिर्ची जो ना हमारे घर में सब लोग खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है और बढ़िया भी लगती है। बस मैं आ गई हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेती हूँ। इस वाले घर में थोड़ा सा मेरा चलना फिरना थोड़ा सा कम ही होता है। पहले वाला जो मेरा पुराना वाला घर था ना, जहाँ मैं किराए से रहती थी, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर लेती थी, क्योंकि वहाँ से जैसे ही कमरे से बाहर निकलो ना, एक लंबी सी गैलरी थी, तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा घूमती थी, तो मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाती थी। बट यहाँ पर नहीं हो पाती। यहाँ पर जितना मंदिर वगैरह चले जाओ तो उतना ही वॉक हो पाती है। कभी कभी आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल मन नहीं लगता, बड़ा सूना सूना सा लगता है। ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, जितना इसको मिलता है उतना ही उसको और चाहिए होता है। तो पहले जब घर नहीं था हमारे पास, तो बहुत लगता था कि भगवान हमारे पास जल्दी से घर आ जाए। आज घर हो गया है, लेकिन फिर भी किराए के घर की बड़ी याद आती है। तो एक लंबा समय जिस जगह गुजारो ना, वो जगह जो है ना बिल्कुल आपको अपनी जैसी हो जाती है। तो बस यही है, क्या करें। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने फिर खाया यहाँ पर तरबूज, और इतना ज़्यादा मीठा तरबूज की मज़ा आ गया इसको खाकर। इतना बिल्कुल शक्कर जैसा मीठा था। अब तो बस इस तरबूज को खाने के बाद मेरे को चाय पीने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा मीठा मेरा मुँह हो गया था। और एक क्वेश्चन और आया था मेरे पास, दीदी आप अपने सिल्वर के बर्तन, मतलब ये चांदी के बर्तनों को कैसे साफ़ करती हूँ? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं रोज़ जो ना इनको साफ़ कर रही हूँ। तो मैं तो केवल जो विम बार होता है उसी से साफ़ करती हूँ, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करती। देखिए डेली रूटीन लाइफ में आप इनको डेली अलग अलग चीज़ों से साफ़ देखिए नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता। 2-4 दिन में एक आध दिन करना हो तो आप कर भी लोगे। मेरे यहाँ तो रोज़ ही निकलते हैं, रोज़ ही 2-3 टाइम भगवान का भोग लगता है, तो रोज़ ये बर्तन निकलने होते हैं। तो 2-2 3-3 बार मैं अलग अलग चीज़ें से इनको साफ़ नहीं कर सकती। तो केवल जो है ना इसको जो है ना मैं विम बार से ही साफ़ करती हूँ, और ठीक ठाक साफ़ भी हो जाते हैं। और सारे बर्तन वर्तन जो है ना मेरे शाम के समय क्लीन हो गए। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी एक साड़ी जल गई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरी एक साड़ी जल गई है, उसकी मैं कुर्ती बनवाने वाली हूँ। तो फाइनली जो है ना ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। अनारकली कुर्ती बनवाई है मैंने उसकी। इतना मस्त इसका घेर आया है ना, बहुत अच्छा। वीडियो में पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन इसका घेर बहुत अच्छा आया है। पतली पतली कलियाँ आई हैं, जो कि अगर मैं मार्केट से ख़रीदती अगर अनारकली
बिल्कुल ही, तो समथिंग 1000 की तो कम से कम आती ही आती। और एक बिल्कुल कॉटन वाली साड़ी थी मेरी, साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस ये देखिए पीछे मैंने बहुत अच्छे इसके टैसल्स लगवाए हैं, जो लटकन वटकन होते हैं ना कपड़े के बनते हैं वो लगवाए हैं। और सिंपल सादा अनारकली कॉटन की मेरी बनकर तैयार हो गई है। आप लोग मुझे बताना कि कैसी लग रही है अनारकली, और इसकी स्टिचिंग कितना समथिंग इसमें मुझे 500 का खर्चा आ गया था। छोटी छोटी अस्तर लिया और लेस वगैरह फलाना ढिकाना जो सारा कम से कम 500 रुपये का खर्चा मुझे हो गया था। तो ये फाइनली अनारकली कुर्ती पहनने का जो है ना मेरा बड़ा मन था, बहुत पसंद है मुझे अनारकली कुर्ती। तो बस वो मैंने सिलवाई है। बाकी आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। और बस यहाँ पर कर रही हूँ मैं रात की तैयारी। तो ये था मेरा फुल डे रूटीन, इस तरह का जो है ना फुल डे रूटीन रहता है मेरा। तो कभी पूरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैंने चिया सीड्स गला दिए हैं, और इसमें जो है ना मैंने एक पाउडर बनाया है। उस पाउडर को जो है ना मैं रात में कांच के गिलास में जो है ना भिगो देती हूँ पूरा ग्लास भरकर, और इस पानी को जो है ना मैं सुबह पीती हूँ। तो मैं पहले इसको पी लूँ 8-10 दिन, फिर मैं आपको इसका रिव्यू वगैरह दूंगी कि कैसा है कैसा नहीं है, अभी नहीं बताऊंगी। देखिए किसी भी चीज़ की आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाहिए, सही नहीं रहता है। और मैंने करा है यहाँ पर अपना लिए हल्दी वाला दूध गर्म। मैंने कहा ना मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, तो जब भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपके शरीर में तो आप इस तरह का हल्दी का दूध पीने से जो है ना बड़ा आराम मिलता है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, गुड नाइट।